बड़ौत से युग्म जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। भक्तांबर विधान किस प्रकार करना चाहिए, उसमें प्रत्येक श्लोक के बाद अर्घ मंत्र, रिद्धि और दीप के अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं। लगातार 48 दिन के लिए निजी रूप से करना चाहता हूँ, कृपया सही विधि का और किस दिन से शुरू करना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, भगवान की पूजन के लिए कभी कोई मुहूर्त मत देखना, सुबह से शीघ्रम। आजकल एक बड़ा विकल्प आ गया लोगों के मन में, अभी जैसे रक्षाबंधन आएगी, दीपावली आएगी, राखी कितने बजे बांधे, बाकी समय के इस समय के अलावा कभी और बांधोगे तो बहन ही गला घोट देगी। ऐसा होता है कहीं क्या? राखी का मुहूर्त इतने बजे से इतने बजे तक है, दुकान में पूजा इतने बजे करें, घर में पूजा इतने बजे करें, भद्रा खत्म हो रही है। अरे ये अभद्र लोगों की कहानी है। भगवान की पूजन के लिए कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता, भगवान की पूजन की जाती है। पंचकलणक जैसे अनुष्ठान होते हैं, वेदी प्रतिष्ठा जैसे अनुष्ठान होते हैं, उसमें भी पूजा के लिए मुहूर्त नहीं देखते, भगवान की स्थापना के लिए मुहूर्त देखते हैं। भक्तांबर विधान है, शांति विधान है, ये तो आपका सौभाग्य है, जब मन आए तब चालू कर दें। और रही बात विधान की प्रक्रिया की, समय बहुत हो हिंदी आदि अनुवाद भी पढ़ें, नहीं तो मूल संस्कृत पढ़ें। अर्घ में अर्घ चढ़ाएं, मंत्र में लवंग या फिर अर्घ चढ़ा लें, और अगला आप काव्य पढ़ लें, ताकि मन में कोई विकल्प ना आए। और ये मेरा विश्वास है, जिसने भक्तांबर विधान श्रद्धा से किया है उसके जीवन में सफलताओं की नए नए आयाम जरूर मिले हैं, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से ही वहां तैयार हो जाएं, डेस्क रखी हुई है। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं मिनल अजमेरा, इसके बाद तैयार रहेंगी परिधि मोदी। समस्त मुनिजन को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मुनि श्री को परगाहन में 3 परिक्रमा देते हैं, तो आरिका जी और एला केलिका शुल्लक शुल्लिका जी को कितनी परिक्रमा देते हैं या नहीं देते हैं? बहुत अच्छी बात, कल भी ये प्रश्न आया था। पहली बात, एलिका तो होती नहीं है। और जो परिक्रमा का वर्णन है वो 3 ही परिक्रमा है, वो आवर्त कहलाती है। जब भी किसी पूज्य या परम पूज्य के चरणों में आते हैं तो 3 आवर्त यानी 3 परिक्रमा देके नमस्कार करना चाहिए। अब आप यहाँ हमारे पास आए, अब आप 3 परिक्रमा लगाओ तो सब प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहीं से 3 आवर्त, सीधी आवर्त, उल्टा नहीं। आप लोग ऐसा करते हैं, उल्टी आवर्त है। आवर्त ये सीधी होती है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर, ये आवर्त होती है। और ये आवर्त करने के पश्चात वंदना आदि करना चाहिए। अब और तेरी जय। अब उत्तर कल ही दे पाएंगे।